अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र में विशेष प्रश्नाध्याय के द्वारा दूरस्थ जीवित मृत्यु व्यथंग यदा प्रश्न के बारे में जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। अर्थात अमुक प्रवासी मनुष्य जीवित है या मर गया है, ऐसे प्रश्न में यदि लग्नेश तथा चंद्रमा छठे, चौथे, आठवें स्थान में रहकर अगर यदि नीच राशि असंगत हो तो इत्साल योग के द्वारा प्रवासी मजदूर जो है क्या है, मर गया है। यदि प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में स्थिर वक्री यदि ग्रह से चंद्रमा साल योग करता है तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े तो वह क्या है, विदेश गए हुए प्रवासी की क्या होती है, मृत्यु होती है। यदि निर्बल शुभ ग्रह छठे, 12वें या 8वें स्थान पर शुभ ग्रह से दृष्ट यानी शुभ ग्रह से देखता है, चंद्रमा तथा सूर्य पाप ग्रहों से युक्त होता है तो प्रवासी को क्या समझना, मरा हुआ समझना चाहिए। यदि पृष्ठोदय लग्न में पाप ग्रह त्रिकोण केंद्र षष्ठ अष्टम स्थान में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो परदेश में गए हुए पुरुष का मरण, नवम में सूर्य हो तो रोग से पीड़ित हुए जानना चाहिए। यदि चतुर्थ भाव में 7वें भाव पर्यंत किसी भाव में बैठा हुआ चंद्रमा किसी ग्रह से इत्साल योग करे, वह शुभ ग्रह के द्वारा देखता है और उसके द्वारा युक्त हो तो प्रवासी यानी परदेशी मनुष्य को जीवित होने का प्रमाण मिलता है और वह सुखपूर्वक घर आ जाता है। क्या होता है, वह सुखपूर्वक घर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि पाप ग्रह षष्ठ भाव में बैठा होता है तो शत्रु मार्ग से ही क्या होता है, लौट आता है। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो सामने पहुंचा हुआ शत्रु भी मार खाकर हट जाता है। क्या होता है, मार खाकर। यदि प्रश्न लग्न में चौथे मीन, वृश्चिक, कुंभ, कर्क राशियाँ हैं तो शत्रु की क्या हो जाती है, पराजय होती है। यदि चतुष्पद राशि चौथे में हो तो शत्रु स्वयं भाग खड़ा होता है। यदि लग्न या चतुर्थ भाव में मेष, सिंह, धनु, वृक्क राशि ग्रह सहित ग्रह रहित हो तो शत्रु मार्ग से लौट आता है। चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्र हो तो शत्रु की सेना नहीं आती है। यदि चतुर्थ भाव में गुरु, बुध, शुक्र हो तो शत्रु की सेना शीघ्र आ जाती हैं। यदि स्थिर लग्न में गुरु और शनि बैठा हो तो पृथक से शत्रु का आगमन नहीं होता है। पृथक से है शत्रु का आगमन। यदि तीसरे, छठे या 5वें पाप ग्रह हो तो शत्रु से क्या होती है, भेंट होती है तथा चौथे में पाप ग्रह हो तो शत्रु क्या होता है, हट जाता है, पीछे हट जाता है। यदि दशम लग्न और सप्तम भाव में सौम्य ग्रह हो तो नगराधिपति अस्थायी की विजय होती है। जो अस्थायी रूप से रहता है उसकी क्या होती है, विजयी होती है। यदि उक्त जो कहा गया है दशम और सप्तम में मंगल, शनि, बुध, गुरु, शुक्र हो तो पराजय होता है और यदि वह 9वें स्थान में होता है तो क्या होती है, विजयी होती है। लग्न से चंद्रमा जितनी राशि पर हो यदि उनके मध्य में कोई भी ग्रह नहीं होता है तो उतने दिवस में क्या होती है, शत्रु का आगमन होता है। क्या होता है, शत्रु का आगमन होता है। जय पराजय संबंधी प्रश्न में शुक्र, गुरु, बुध यदि एक राशि में बल युक्त होकर लग्न में होता है अथवा गुरु शुक्र इन दोनों में से एक भी बलवान लग्न हो तो संग्राम में अस्थायी राजा चढ़कर आने वाले राजा को क्या करता है, पराजित करता है। यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु ये सब ग्रह
इनमें से 4 या 3 ग्रह लग्न में होता है तो अस्थायी राजा को याई राजा क्या करता है, पराजित करता है। यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि और राहु ये सब ग्रह इनमें से 4 या 3 ग्रह लग्न में होते हैं तो अस्थायी राजा को याई राजा क्या करता है, पराजित करता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु ये सब ग्रह बलवान होकर इनमें से 3 ग्रह सप्तम स्थान में है तो यही राजा अस्थायी राजा को क्या करता है, शीघ्र नष्ट करता है। यही राजा जो है वह क्या करता है, शीघ्र नष्ट कर देता है। चौथे स्थान में हो तो शीघ्र संधि हो जाती है। यदि चंद्रमा मंगल के साथ इत्साल योग करता हुआ लग्न में तथा चौथे स्थान में हो तो युद्ध में अस्थायी राजा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पूर्वोक्त चंद्रमा यदि 7वें घर में हो तो याई राजा की मृत्यु तथा बंधन होता है। लग्नेश तथा सप्तमेश इन दोनों के मध्य में चढ़ाई करने वाले राजा को अस्थायी राजा द्रव्य देकर क्या करता है, अपने आप में मिला लेता है। यदि लग्न में पाप ग्रह और सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो याई राजा अस्थायी राजा से क्या होता है, किले में एक बार अपने राज्य आसन पर क्या करते हैं, अपने शासन पर राज्य आसन पर क्या करते हैं, उसे बैठा देते हैं। यदि बुध और सूर्य का इत्साल योग हो तो राजा का दूत रहता है, गुप्त रूप से वह क्या था, राजा का दूत रहता है। यदि मंगल के द्वारा इस्राफ योग होता है, वह चंद्रमा से युक्त होता है, दूत दूसरा वेश धारण करके शत्रु के राज्य में रहता है। क्या होता है, शत्रु के राज्य में रहता है। दुर्ग संबंधी प्रश्न के समय क्रूर ग्रह लग्न में होता है तो दुर्ग भंग नहीं होता है। यदि मंगल और राहु लग्न में होता है तो कदापि नहीं टूटता है। क्या होता है, कदापि नहीं टूटता है। यदि सप्तम स्थान में राहु होता है तो किला शीघ्र जीत लिया जाता है। यदि पाप ग्रह लग्न में सप्तम में और लग्नेश 12वें, दूसरे 8वें, छठे स्थान में हो तो किला क्या हो जाता है, किला को हार दिया जाता है। हमने किला, हमारा जो किला था वो हम हार गए हैं। यदि लग्नेश वक्री होकर केंद्र में होता है तो क्या था, युद्ध होता है। छठे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में होता है, पाप ग्रह सप्तम में होता है तो युद्ध होता है। यदि प्रश्न के समय में केंद्र स्थान क्रूर ग्रहों से युक्त होता है या समन्वित होता है तो किले के युद्ध में बहुत से मनुष्यों का क्या होता है, वध हो जाता है। यदि मंगल और अष्टम स्थान में भाव का स्वामी एक राशि में होता है, प्रश्नकर्ता के बहुत से मनुष्यों का क्या होता है, नाश होता है। यदि दूसरे बार में 5वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो किले में कोई भय नहीं होता है। यदि शनि और मंगल केंद्र में होता है तो युद्ध में बहुतेरे मनुष्यों द्वारा क्या होता है, उसे बांध दिए जाते हैं। पाप ग्रह यदि लग्न में होता है तो पाप ग्रह से समन्वित होता है या देखा जाता है तो लग्न से 12वें तथा दूसरे स्थान में पाप ग्रह होता है तो बहुत भयंकर युद्ध होता है। क्या होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। उसी प्रकार से किसी रोगी के शुभाशुभ प्रश्न में यदि छठे स्थान का स्वामी पाप ग्रह के लग्न में होता है, जन्म राशि को देखता है, उस रोगी का मरण क्या है, निश्चित होता है या निश्चित होने का प्रयास रहता है। यदि चौथे तथा 8वें स्थान में पाप ग्रहों के मध्य में चंद्रमा हो तो रोगी की मृत्यु अवश्य होती है। यदि शुभ ग्रह बलवान होकर चंद्रमा को देखता है, रोगी आगे चलकर क्या होता है, रोग मुक्त हो जाता है। यदि चंद्रमा लग्न में
सूर्य सप्तम में होता है तो रोगी मर जाता है। यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो वैद्य से दवा के रोग से क्या था, रोग बढ़ जाता है। यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो वैद्य के वचन अमृत समान समझना चाहिए। लग्न वैद्य सप्तम भाव रोग, दसम भाव में रोगी और चौथा भाव औषध समझ करके रोग संबंधी प्रश्न पर विचार करना चाहिए। यदि रोगी और वैद्य में, दशमेश और लग्नेश में, औसत तथा रोग में, चतुर्देश और सप्तमेश में मित्रता हो तो रोगों की क्या होती है, रोग की शांति होती है। यदि शत्रुता हो तो रोग का प्रकोप क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि लग्नेश बलवान हो, शुभ ग्रह केंद्र हो तथा अपनी उच्च राशि त्रिकोण में रोगी जो है क्या है, रोगी बच जाता है। यदि एक भी बलवान ग्रह शुभ ग्रह लग्न में हो तो वह रोगी की क्या करता है, रक्षा करता है। यदि शुभ ग्रह नवमें और तीसरे स्थान में बैठा हो तो ये रोग की क्या होते हैं, कहते हैं नाशक होते हैं।